मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 साइंस में ह्यूमन सिस्टम। तो हमने ह्यूमन सिस्टम में पहले स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन, और हमने ह्यूमन सिस्टम में क्या पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें हमने ऑर्गन्स में माउथ के बारे में पढ़ा था, फेरिंग्स, इसोफेगस के बारे में। 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। ठीक है, तो स्टमक क्या होता है आपको पता है। स्टमक यानी कि हमारा पेट, हम भोजन करते हैं, जहाँ पर हमारा भोजन जाता है वहाँ पर पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, सेमी डाइजेस्ट होता है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कैसे प्रोसेस होता है, क्या होता है। The stomach is a muscular J-shaped sac-like organ present on the left side the abdomen। जैसे कि हमारा एब्डोमेन है, तो ये हमारे लेफ्ट साइड में, इस साइड होता है, राइट में नहीं होता, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है ये हमारे एब्डोमेन में। जैसे कि अगर आप ह्यूमन का बनाओगे थोड़ा सा यहाँ, तो ये देखिए लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इतना बड़ा फिलहाल नहीं होता, आपको समझाने के लिए बनाया है। ये जे शेप में होता है, आप इसको देखिए कि ये जे शेप में बन रहा है ना, जे या शैक, एक सैक के शेप में होता है इसका आकार, और ये लेफ्ट साइड में होता है हमारे एब्डोमेन यानी कि उदर में, एंड इन द मिडिल ऑफ द ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के मिडिल में होता है। स्टमक हेल्प्स इन स्टोरेज, स्टमक हेल्प्स इन स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड। स्टमक क्या करता है, हमारे फूड को स्टोर करता है, यानी इकट्ठा करता है, और डाइजेशन करता है, हमारे फूड का डाइजेशन करता है। यहीं पर हमारे फूड सबसे पहले हमारे इसोफेगस से आता है, और फिर इट्स एन इलास्टिक ऑर्गन। इलास्टिक मतलब खींचने वाला, ये मतलब एक फिक्स्ड इसका शेप नहीं होता, ये बड़ा और छोटा हो जाता है। इनेबल ऑर्गन विच कैन कंटेन 1 और 3 लीटर ऑफ फूड आइटम, जिसमें ये 1 से 3 लीटर तक फूड आइटम स्टोर कर सकता है, इसकी इतनी कैपेसिटी होती है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। अपर फंड्स, इसका अपर पार्ट, मिडिल कार्डियक स्टमक, मिडिल कार्डियक स्टमक, और ये लोअर पायरोलिक स्टमक, एंट्रम, इसके 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन इट्स वॉल सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। अब इसकी इंटरनल वॉल में क्या होती है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, सिक्रेट होता है, यानी निकलता है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है इसके अंदर, जिससे हमारा गैस्ट्रिक जूस निकलता रहता है, जो क्या करता है, विच हेल्प इन फूड डाइजेशन, जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसकी इंटरनल वॉल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जहां से गैस्ट्रिक जूस निकलता रहता है। दिस जूस कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम से ही पता चल रहा है। HCl, क्या HCl इसमें होता है यहाँ पर, एंड एंजाइम लाइक पेप्सिन, और इसमें एंजाइम भी होते हैं, केवल हमारा गैस्ट्रिक जूस भी नहीं होता है, इसमें एंजाइम, पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है। पायरोलिक स्टमक लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन बाय एन ओपनिंग कॉल्ड पायरस। अब पायरोलिक स्टमक कौन सा, ये नीचे वाला हिस्सा होता है, जो कि जहाँ कर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के खुलता है। ये वाले स्मॉल इंटेस्टाइन ये खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डाया बहुत कम होता है, वहां पर ये जाकर के खुलता है। बाय एन ओपनिंग कॉल्ड पायरोलस, जिसे हम पायरोलस बोलते हैं, इसके पीछे हाइड हो रहा है। गार्ड बाय पैरोलिक स्पिंचटर मसल, जो कि एक मसल होती है, पैरोलिक मसल से गार्ड करता है उसको, उससे सुरक्षा मिलती है। दिस स्पिंचटर अलाउज ओनली 1 टीस्पून ऑफ फूड एट अ टाइम टू एंटर इन द ड्यूडेनम। ये क्या करता है, अलाउ करता है कि केवल 1 टीस्पून मतलब 1 चम्मच के जितना ही भोजन एक बार में ही ड्यूडेनम में इंटर करे, उससे ज्यादा इंटर ना कर सके। द म्यूकोसल वॉल ऑफ द स्टमक बियर इरेगुलर फोल्ड्स नोन एज रगेज। ठीक है, इसमें म्यूकोसल वॉल होती है स्टमक में, जो कि इरेगुलर फोल्ड्स, जिसे रगेज आता है ना, उसको बियर करता है। हमारे फूड में कुछ रगेड मटेरियल आते हैं, उसको ये बियर करता है। These helps increase the surface area of volume ratio of expanding stomach। ये क्या करते हैं, ये इसका जो एरिया होता है उसको एक्सपैंड करते हैं, जिससे कि वॉल्यूम इसका बढ़ सके। तभी तो हमारा बोला है ना कि ये एक कैसा ऑर्गन है, कि एक इलास्टिक ऑर्गन है। इसी वजह से कि जो वॉल होती है ना, म्यूकोसस वॉल, इसमें इसको इलास्टिक बढ़ाने का क्या करती है, ये काम करती है। द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक इज कॉल्ड काइंड। अब जो ये फूड यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर जो फूड आता है, जो इसका प्रोडक्ट बनता है, स्टमक में फूड तो आ गया, लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट बना उसे हम काइंड कहते हैं। क्या कहते हैं, काइंड इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, हमने स्टमक तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इसके बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, स्मॉल इंटेस्टाइन कॉलॉइड होती है
आपको दिख रही है, काफी उलझी हुई होती है एक दूसरे में, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। छोटी याद, छोटी याद क्यों बोलते हैं पहले ही आपको क्लियर कर देते हैं। ये छोटी इसलिए बोलते हैं, लंबाई में तो बड़ी होती है, लंबाई से नहीं डायामीटर से, इसका डाया कम होता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, महत्वपूर्ण अंग है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पायरोलिक पार्ट ऑफ स्टमक, अभी हमने बताया कि यहाँ जो पायरोलिक पार्ट है ये स्टमक के पायरोलिक पार्ट से स्टार्ट होता है एंड कंप्लीट्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। शुरू तो होता है स्टमक के पायरोलिक पार्ट से और लार्ज इंटेस्टाइन में इसका एंड होता है। इट इज द लॉन्गेस्ट ऑफ गट, ये सबसे लंबा पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। 7 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 डायामीटर, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है हमारी 7.5 मीटर लेंथ होती है, और डाया कितना होता है इसका 2.5 सेंटीमीटर का इसका क्या होता है डायामीटर होता है, यानी कि इस टाइप से इसका डायामीटर है ना, तो ये हमारा कितना होता है 2.5 होता है। द लॉन्गेस्ट पार्ट है ये हमारा द काइन पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। काइन क्या होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, यानी कि आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, पूर्ण रूप से नहीं पचता, ये थोड़ा ही पचा हुआ होता है, पार्शियली डाइजेस्टिव होता है। फ्रॉम स्टमक, यहाँ फ्रॉम स्टमक से ये इंटर होता है हमारे कहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर मोस्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो काइम आया उसका ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन और अब्सॉर्प्शन, यहाँ पर केवल डाइजेशन हुआ, अब्सॉर्प्शन नहीं हुआ। अब जो भी अब्सॉर्प्शन यानी फूड से जो भी हमें चीजें मिलनी है, जो भी न्यूट्रिशंस मिलने हैं, विटामिन मिनरल जो भी मिलना है, अब्सॉर्प्शन यहीं पर होता है, इनकी दीवारों के द्वारा होता है। यहाँ पर छोटे छोटे वॉल्स बने होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर होता है, और ब्लड के थ्रू वहाँ पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर जो फूड था डाइजेशन हुआ सबसे ज्यादा, एब्सॉर्प्शन हुआ, अब क्या होगा देखते हैं। इट कंटेन्स ऑफ 3 पार्ट्स, यहाँ पर इसका वर्क पता चल गया। अब इसका देखिए कितने पार्ट होते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे स्टमक के 3 पार्ट, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम सी शेप्ड फर्स्ट पार्ट, अब यहाँ पर जो ये पार्ट बन रहा है ना, यहाँ पर सी शेप्ड का बनेगा, सी शेप्ड का बनता है, ये हमारा क्या कहलाता है ड्यूडेनम। फिर है जेजेनम मिडिल पार्ट, इसका मिडिल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और फिर है इलियम, लास्ट पार्ट इसका इलियम कहलाता है। अब हम तीनों पार्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ड्यूडेनम सी शेप्ड फर्स्ट पार्ट, सी शेप्ड फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, इसमें हमने आपको बताया इस टाइप से होता है। सी शेप्ड फर्स्ट पार्ट, ड्यूडेनम इज द फर्स्ट part of small intestine connected to the stomach and the smaller part which plays the important roles in chemical digestion of food। duodenum जो है इसका सबसे फर्स्ट पार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि पेट से कनेक्टेड होती है, स्टमक से कनेक्टेड होती है, और स्मॉलेस्ट पार्ट होता है सबसे फर्स्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। छोटा है, फर्स्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड के केमिकल डाइजेशन में, फूड के केमिकली डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके फर्स्ट पार्ट यानी ड्यूडेनम सी शेप्ड फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जेजेनम, यानी कि इसका जो मिडिल पार्ट है, यहाँ जहाँ ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है उसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, वो क्या है जेजेनम इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जेजेनम हमारा मध्य भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मिडिल पार्ट है। Here digestive food juice is absorbed, यहाँ पर जो डाइजेस्टिव फूड है, फूड का जो जूस निकलता है, डाइजेस्टेड फूड से जो जूस निकलता है उस जूस को एब्जॉर्ब किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। एंट्रोसाइट्स टेक्स पार्ट इन एब्जॉर्बिंग द फूड जूस थ्रू स्पेसिफिक सेल्स। यहाँ पर जो फूड होता है, ये जो जूस बन जाता है ना डाइजेस्टेड फूड का, तो ये जो जूस अब्जॉर्ब होता है ये स्पेसिफिक सेल, विशेष प्रकार की यहाँ पर सेल होती है इसकी वॉल्स के अंदर। ही हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाया, इंटरनल में वॉल्स होती है इसके अंदर, जहाँ पर स्पेशल सेल होती है उनके द्वारा ही यहाँ पर क्या होता है उनका एब्जॉर्प्शन होता है। इलियम यानी कि टर्मिनल पार्ट, लास्ट का टर्मिनल पार्ट यानी इलियम। इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है इलियम। हियर डाइजेस्टेड फूड, हियर डाइजेस्ट इट ओपन्स इन अ लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इट ओपन्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में जहाँ पे ये पार्ट खुलता है, द इलियम एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन elements especially the bile salts and vitamin which are not absorbed by jejunum।
यहाँ पर जो बचा हुआ न्यूट्रिशियल एलिमेंट होता है, यहाँ पर टर्मिनल पार्ट पर क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। स्पेशली कौन सा, बाइल सॉल्ट होता है, और विटामिन, जो कि जिजनम के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता, जिजनम नहीं ग्रहण कर पाता, मिडिल पार्ट वो हमारा टर्मिनल पार्ट या फिर इलियम क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बोथ जिजनम एंड इलियम आर ग्रेटली क्लोइड, और ये दोनों मिडिल और लास्ट पार्ट बहुत उलझे हुए रहते हैं एक दूसरे से, इनको आप समझ नहीं सकते, बहुत ज्यादा ये उलझे हुए रहते हैं, क्योंकि इनकी लेंथ कितनी होती है, 7 मीटर लंबी होती है। आप समझ सकते हो कितना लंबा होगा। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, यानी कि ये हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा पार्ट दिख रहा है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पर जाके एनएस में खत्म होता है। तो हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, वो फूड जो हमारा पचा नहीं होता है, अनडाइजेस्टेड रहता है, यानी कि जो पच नहीं पाता है, वो यहाँ पर रह जाता आता है। अनअब्जॉर्ब्ड पासेस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो हमारा फूड रह गया था, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है, इंटर करता है। इट इज मच शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा छोटा होता है, छोटा मतलब लेंथ में छोटा होता है, डाया में नहीं होता। इट इज शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्दो द डायमीटर इज मच लार्जर, लेकिन ये लेंथ में तो छोटा होता है, लेकिन डायमीटर में स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर एंटर करता है। सम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म आर फाउंड हियर, यहाँ पर भी कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गेनिज्म यानी कि अंग पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। These organisms through fermentation process change food materials, ये क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा यानी किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर फूड मटेरियल्स को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये फूड मटेरियल्स को किस में कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, फर्मेंट करके। सिंपलर एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, सिंपल कर देता है और हेल्प करता है डाइजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, इसके भी 3 पार्ट, स्टमक के भी 3 पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कैकम, क्या होता है कैकम, कैकम इज वेल डेवलप्ड इन हर्बीवियस, ये हर्बीवियस में क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, बट इन मैन इट इज वेरी स्मॉल, लेकिन मैंस यानी मनुष्यों में ये बहुत छोटा होता है, जंतुओं में बहुत विकसित होता है, लेकिन ये मनुष्यों में बहुत छोटा होता है। अराइजिंग फ्रॉम द केकम इज फिंगर लाइक वेजिस्टियल ऑर्गन द वर्मीफोरम अपेंडिक्स, यहाँ एक वर्मीफोरम अपेंडिक्स से ये पार्ट क्या होता है, स्टार्ट होता है, और इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक वेजिस्टियल ऑर्गन होता है, या अवशेषी अंग क्या होता है, फिंगर के जैसे एक अवशेषी अंग वेजिस्टियल ऑर्गन जो अब यूज में नहीं है, वैसा यहाँ पर एक अपेंडिक्स होता है, वर्मीफोरम अपेंडिक्स। फिर नेक्स्ट पार्ट है कॉलन, कॉलन क्या है अब उसके बारे में हम देखेंगे, बी पार्ट कॉलन, यहाँ तो हमने देखा। कैकम के बारे में, पैल्विक कॉलन लीड्स टू रेक्टम दैट ओपन्स आउट बाय एनस, ये क्या है, पैल्विक कॉलन लीड होता है रेक्टम तक, जो कि एनस में खुलता है। रेक्टम कहाँ खुलता है, एनस में खुलता है। The colon consists of ascending colon, transverse colon, descending colon and pelvic colon। जो colon है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ascending colon है, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड pelvic कॉलन, इसमें ये भी हिस्से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी बुक में देख सकते हैं, देखिए 3 पार्ट ऐसे डिवीजन दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, स्मॉल के कितने होते हैं, कॉलन के भी 3 पार्ट हो गए। ठीक है, स्मॉल के 3 पार्ट, लार्ज के 3 पार्ट, जिसमें कॉलन के भी 3 पार्ट्स। अब बात आती है रेक्टम, ये पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, रेक्टम, जहां पर हमारा मिडिल पार्ट यानी कि कोलन आके एंड हो जाता है, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, रेक्टम। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो बचा हुआ, जो बिल्कुल अनपच भोजन था, जिसको फर्मेंटेट किया गया था, वो आके रेक्टम में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कॉल्ड रेक्टम फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए यहाँ पर स्टोर होता है, बहुत ज्यादा समय के लिए स्टोर नहीं होता है। लेटर when we go to toilet, this undigested semi-solid waste is forced to pass out from our body through anus is a form of feces। जब हम टॉयलेट जाते हैं तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारा फूड अनडाइजेस्टेड था, सेमी सॉलिड वेस्ट मतलब कि पूरा सॉलिड भी नहीं है, पूरा लिक्विड भी नहीं है, ठीक है, अर्ध
ठोस में होता है, ज्यादा ठोस भी नहीं, सॉलिड भी, लिक्विड भी नहीं, वो फॉर्म में होता है और ये हमारे बॉडी से पास आउट हो जाता है बाय फोर्स फीस किस रूप में, फीस के रूप में, किसके रूप में, फीस के रूप में। अब हमने ये पढ़ा है कि कितना हुआ है, ये हमने पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक के बारे में। और अब हम नेक्स्ट और आगे देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आगे